वैसे अच्छा तो ये भी हुआ कि आप मुझे यहाँ मिल गई। अब आप मुझे अच्छे से सलाह दे सकती हैं। सलाह? हाँ, वो आज से बुआ जी मैं कॉलेज जाना शुरू कर रही हूँ ना, तो अब रोज रोज तो मैं विराट सर को मुझे कॉलेज छोड़ने के लिए परेशान नहीं कर सकती। आप तो बाहर जाती रहती हैं, तो क्या आप मुझे मेरे कॉलेज का रास्ता और बस वगैरह के बारे में समझा देंगी प्लीज? बस इतनी सी बात। अरे मैं हूं ना, तू बैठ, मैं आती हूँ। ये मैं तुझे यहाँ पे अपने घर का एड्रेस लिख के दे देती हूँ। इसको तू अपने पास रख, ठीक है? और मोबाइल में मैं तुझे तेरे कॉलेज का एड्रेस, लैंडमार्क और लोकेशन सेंड कर देती हूँ। भेज दिया। अब याद कर ले, हमारे घर से तेरे कॉलेज के साइड पे 3 बसेस जाती हैं, उनमें से कोई भी एक ले सकती है। याद कर ले, 312, 501 और 222। 312, 501 और 222। हाँ, समझला? समझला। थैंक यू सो मच बुआ जी, मुझे ये समझाने के लिए भी और हमेशा सबके सामने मेरा साथ देने के लिए भी। थैंक यू सो मच, यू द बेस्ट। अरे वो तो मैं हूँ ही। लेकिन सही, मेरी प्यारी प्यारी चॉकलेट जैसी सही, एक बात बता, जब तू इतनी प्यारी है तो फिर घर वालों के सामने इतनी अकड़ के क्यों बात करती है? मैं कहाँ अकड़ के बात करती हूँ? वो लोग मुझसे जैसे सवाल पूछते हैं, मैं तो उन्हीं की भाषा में वैसे ही जवाब देती हूँ। उन्हीं की भाषा में वैसे ही जवाब देती हूँ। अच्छा ये सब छोड़ दे, अभी तेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया है ना? मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस और खूब सारी बेस्ट विशेस। और तुझे कभी भी कोई भी जरूरत पड़े, तुझे पता है ना, मैं हूँ ना, बेफिक्र मेरे पास आ जाना। थैंक यू बुआ जी। You're welcome। पता सही, किसी और को यकीन हो ना हो, मुझे तेरे पे पूरा यकीन है। एक दिन तू अपने पैरों पे खड़ी होगी और बहुत बड़ी डॉक्टर बनेगी। और तू देखना, ये जो घर वाले हैं ना, जो आज तेरे को पढ़ाई करने से रोक रहे हैं ना, यही तेरा साथ देंगे, तेरी कामयाबी में अपना श्रेय बांटेंगे। बुआ जी, मेरे लिए तो मेरी पढ़ाई और डॉक्टर बनना ही मेरी जिंदगी का मकसद है, मेरा और मेरे आबा का सपना। सही, अपने सपने को अधूरा मत छोड़ना, चाहे कोई कुछ भी बोले, चाहे पत्र लेखक कितने भी ताने मारे या अपनी भावनाओं में बहाने की कोशिश करे, तुम बस अपने सपने की तरफ बढ़ती चली जाना, ठीक है? जी बुआ जी। बाकी दीदी मुझे क्या बोलती हैं क्या नहीं, मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक मैं अपना और अपने आबा का डॉक्टर बनने का सपना साकार नहीं कर लेती, मैं हार नहीं मानूंगी। ये हुई ना बात। शिवानी बुआ, आप यहाँ? हाँ, वो एक्चुअली तुम्हारे कॉलेज के प्रिंसिपल ने मुझे डेट पे बुलाया था, लेकिन तुम्हारे कॉलेज की कैंटीन की कॉफी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो मैं यहाँ आ गई। अरे बुद्धू, मजाक कर रही हूँ, स्पेशली तेरे से मिलने आई हूँ। मुझसे मिलने? हाँ। लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं किस टाइम छुट्टी होती है? ओफो सही, भूल गई। अभी सुबह तो हम दोनों की बात हुई थी, कितने बजे कॉलेज से निकलूंगी, कितने बजे कौन सी बस लूंगी, सब बात तो हुई थी ना। हाँ बुआ जी, सॉरी, मेरे दिमाग में इतना कुछ चलता रहता है ना कि मैं भूल ही गई। लेकिन आप मुझसे मिलने क्यों आए हो? वो मैंने सोचा, देखो जरा जवान खानदान की मसाला पीसने वाली बहू के क्या हाल है। अरे अरे अरे, वो क्यों लटका रखा है? मैं यहाँ तुझे परेशान करने नहीं आई हूँ, वो तो अश्विनी बहनी ने मुझे बताया, घर वालों ने सुबह तुझे बहुत परेशान किया, क्या हालत कर दी है तेरी। इतना सारा? तो एक काम कर, तू मेरे साथ चल। कहाँ? पास में एक बहुत मस्त कैफे है, वहाँ मस्त कॉफी पियेंगे, आजा मेरे साथ चल। ठीक है बुआ जी। सही, ये बुआ बोलना कब बंद करेगी? सिर्फ शिवानी बोलना। सॉरी बुआ जी। फिर बुआ। लेट्स गो। अरे हाँ बुआ जी, बताइए ना, आपको मुझसे क्या बात करनी थी? तेरे को बहुत जलन हो रहा है ना, तेरे लिए कुछ लेके आई हूँ, ये ले। ये क्या है? ये है कोल्ड ग्लास, यानी कि ठंडे दस्ताने। इनको पहनने से तेरे हाथों की जलन भी खत्म हो जाएगी और चोट भी ढकी रहेगी।
थैंक यू सो मच बुआ जी। आप मेरे बारे में कितना सोचती हैं। सोचूंगी कैसे नहीं, घर की सारी नई बहुओं में सिर्फ एक तेरे से ही तो कनेक्शन है मेरा, वरना बाकी बहुएं तो अरे बाबा। पहले आई वो हेरा फेरी क्वीन नादू सुट्टो करिश्मा, फिर आई हाई स्टैंडर्ड हाई क्लास शानो कुली खानदान की पत्रलेखा, फिर आई तू मुफ्त सही। लेकिन पता है तू जितनी भी मुफ्त हो, मैं इतना जानती हूँ कि तू दिल की बहुत साफ है। काश आपके भाइयों और भाभीियों को भी ऐसा लगता, लेकिन उन लोगों को तो पाकी दीदी की तारीफ करने से फुर्सत ही नहीं है। अरे वही तो, पता नहीं उनको पत्रलेखा में ऐसा क्या दिखता है। भाई माना कि वो वीरू की दोस्त है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो वीरू पे अपना इतना ज्यादा हक जमाए। और एक तुझे क्या पड़ी थी उसको मना के घर लेके आने की, रहने देती ना थोड़े दिन अपने आई बाबा के घर पे। मैंने वो सिर्फ पाकी दीदी के लिए नहीं किया था, मैंने विराट सर के लिए किया था। मैं तो पाकी दीदी के घर इसलिए गई थी ताकि उन्हें बता सकूं कि उनके बिना विराट सर की क्या हालत है। तू ना रहने दे, और पत्रलेखा की वजह से जो तेरी हालत हुई है उसका क्या। सही। सही किधर? कुछ नहीं बुआ जी, मेरा सारा ध्यान तो मेरी पढ़ाई में है। हाँ, मुझे थोड़ी तकलीफ थोड़ा दर्द होता है, लेकिन ये तो कुछ सालों की बात है ना। मुझे कौन सा इस घर में हमेशा रहना है। बार बार ऐसी बात मत किया कर सही। शादी से पहले तेरा और विराट का कोई भी रिश्ता था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब तुम दोनों पति पत्नी हो, और सही विराट जैसा अच्छा पति किस्मत से मिलता है। तू देखना तेरे लिए कितना करता है वो। तेरे लिए अपने घर वालों से लड़ गया, और तेरे सपनों को पूरा करने के लिए तो वो क्या क्या नहीं कर रहा है। जिस परिवार में कभी पुश्तैनी बर्तन तक नहीं बदले गए, वहाँ पे वीरू ने सिर्फ तेरे लिए बरसों पुराने नियम कायदे कानून सब बदल के रख दिए हैं। हाँ बुआ जी, लेकिन ये सब तो वो अपनी जिम्मेदारी समझकर कर रहे हैं ना। तुझे सच में लगता है कि विराट तुझे अपनी एक जिम्मेदारी मानता है? सिर्फ एक बार से, एक बार अपने दिल पे हाथ रख के पूछ, क्या तू विराट के बिना रह पाएगी? जिम्मेदारी उठाने का मतलब शादी करना नहीं होता है विराट। मैंने सोचा था कि तेरे लिए भी एक शहानुकोड़ी खानदान की मराठा लड़की ले आऊंगी। कितना फक्र था मुझे तुझ पे, लेकिन आज तूने अपने परिवार के सामने मेरा सर शर्म से झुका दिया। फर्ज होता है बाबा। कमल सर के अलावा इस पूरी दुनिया में सही का और कोई नहीं था। आप ही बताइए कैसे अकेले छोड़ के आ जाता मुझे। ये बुढ़िया के बाल वाला थोड़ा दूर था, इसलिए लाने में थोड़ी देर लग गई। सॉरी। हमारे इस घर के नियम बदलने होंगे, क्योंकि सही का एडमिशन आज ही होगा। तुम्हें ये मिर्च पीसने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे कॉलेज का पहला दिन है, लेट हो चुकी हो। चलो जल्दी। ये बात तो सच है, विराट सर जैसा इंसान किस्मत से ही मिलता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।